अब अपने चित्त में दर्शन करो, ठाकुर जी की प्रकट होते ही झांकी कैसी है। तो कह रहे हैं तमद्भुतम बालकम, ठाकुर जी छोटे से बालक ही हैं लेकिन अद्भुत बालक हैं। बोले भैया अद्भुत बालक कैसे हो गया? बोले क्योंकि ठाकुर जी की 2 भुजाएं नहीं थी जब प्रकट हुए, 4 भुजा वाले ठाकुर जी प्रकट हुए। और अद्भुत बालक क्यों हैं? बोले 4 भुजाएं भी खाली नहीं है, शंख चक्र गदा पद्म गर्भ से ही लेकर के ठाकुर जी प्रकट हुए हैं। बिल्कुल भी बड़े ठाकुर जी के स्वरूप का चिंतन मत करना, छोटे से लाल जी ही चतुर्भुज रूप में है, शंख चक्र गदा पद्म हाथ में धारण किया है। और पीतांबरम सांद्र पयोद सौभगम, ठाकुर जी पीतांबरी पहन करके, पीली धोती पहन करके प्रकट हुए हैं, कपड़ा लत्ता पहन के आए लाल जी, पूरे तैयार श्रृंगार करके आए अपना। और गल सौभ कौस्तुभम, गले में कौस्तुभ मणि पहन रखी है। आहा, तमद्भुतम बालकमंबुजक्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम श्रीवत्स लक्ष्मम गलसौभ कौस्तुभम पीतांबरम सांद्र पयोद सौभगम। तो ठाकुर जी ने जब जन्म लिया तब 4 भुजाएं थीं, शंख चक्र गदा पद्म हाथ में थे, पीतांबरी पहन रखी थी, गले में कौस्तुभ मणि थी, और छोटे से ही नन्हे से गोपाल जी हैं, कोई बड़े रूप में प्रकट नहीं हुए। बोल बाल कृष्ण लाल की। दर्शन हुए सबको? कभी कभी मन होता है नेक्स्ट से गोपाल जी उन्हीं की 4 भुजा हों, यो पेट निकल रहा, नेक्स्ट से बाहर, गदमदरा से हाथ, गोल मटोल लाल जी 4 भुजा, गदमदरा से पाम, गोल गोल गाल, और 4 भुजा वाले 2 दतुइयां निकल रही हैं। वैसे तो जन्म लिए दांत नहीं थे ठाकुर जी के, होते तो वर्णन आता कि दांत थे, पोपले ही भये लाल जी। ठाकुर जी को प्रकट प्रादुर्भाव हुआ। आहा, छवि देख करके निहाल हो गए देवकी और वसुदेव। बंधुओं, ठाकुर जी परब्रह्म हैं, परमात्मा हैं, त्रिलोकीनाथ हैं, पर ठाकुर जी जब अवतार लेते हैं तो 9 महीना बालक की तरह ही पेट में रहते हैं अपनी मैया के, उसको सौभाग्य देते हैं पूरा। और जैसे एक बालक अवतरण लेता है, जैसे एक बालक प्रकट होता है इस भूमि पर, वैसे ही ठाकुर जी प्रकट होते हैं। बस जिस प्रकार वह बालक बड़ा होकर के वृद्ध होकर के चला जाता है, वैसे ठाकुर जी नहीं जाते। ठाकुर जी जन्म पूरा वैसे ही लेते हैं, लेकिन उसके बाद की गति ठाकुर जी की नहीं है। 16 वर्ष से ऊपर ठाकुर जी नहीं जाते। जन्म ठाकुर जी का हुआ। वसुदेव देव की दोनों ने चरणों में प्रणाम किया। ठाकुर जी बोले मैया देख लो, आपने प्रार्थना की, हम आ गए। आपने पूर्व जन्म में प्रार्थना की, ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, हम आ गए। देव की मैया बोली हमने तो कहा था कि आप पुत्र बन के आओ, आप तो पिताजी बन के आए हो। शंख चक्र गदा पद्म में लेके कौन आता है? कपड़ा पहन के आए हो गर्भ से हैं, और कौस्तुभ मणि लटका के आए। मतलब यहां भी ठाकुर जी को भी श्रृंगार महाराज कितना प्रिय बताओ है। दुनिया के लोग यूं सुनने में आता है कि किसी के अंतिम संस्कार में बताओ श्रृंगार करके गया, किसी का यूं सुना श्रृंगार करके ही प्रकट हुआ। ठाकुर जी हुए श्रृंगार करके प्रकट हुए। बोले भैया हम तो शंख चक्र गदा पद्म इसलिए लेके आए, एक मामा कंस जन्म लेते ही मार देता है, इसका वध कर देंगे। देव की मैया बोली वध तो ठाकुर जी आप चाहो तो कंस का जन्म ही ना हो, वध तो बहुत दूर की बात है, ये सब आपकी लीला है। कृपा करके एक मां को जो सुख होता है बालक को जन्म देने में, वो सुख मुझे प्रदान करो। मां का सबसे बड़ा सुख क्या है? जन्म लेते ही बालक उसके हृदय से लगा दिया जाए, और फिर मां अवकाश पाते ही अपना पयोधर बालक को पिलाए। ठाकुर जी वही तो सुख है। मेरे 7 बालकों को कंस ने मार दिया, 6 बालक मार दिए, 7वें का जन्म ही नहीं हुआ। मैं यह सौभाग्य प्राप्ति नहीं कर पाई कि अपने बालकों को अपना पयोधर पान करा सकूं। कृपा करके आप परब्रह्म मेरे यहां पुत्र बन के आए हो, छोटे से बालक बन जाओ, मुझे अनुभव करा दीजिए ना कि हाँ सच में आप बालक बन के आए हैं, मेरा पयोधर पान कर रहे हैं। ठाकुर जी बोले मैया 2 भुजा अंतर ध्यान कर देंगे, लत्ता कपड़ा सब उतार देंगे, बालक बन जाएंगे, लेकिन फिर याद रहे लीला करने के लिए फिर हमको समय चाहिए। 11 वर्ष 56 दिन के लिए हमको ब्रज भेजना, लीला करके बढ़िया माखन मिश्री खा के गोप ग्वालों के संग आनंद करके फिर आएंगे। 11 वर्ष का प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, तब आकर के हम महाराज कंस को वध करेंगे। मंजूर हो तो बताओ। 2 ऑप्शन दिए ठाकुर जी ने, या तो हम अभी कंस को मार करके अभी चले जाते हैं लीला पूरी करके, या फिर पूरी लीला विस्तृत करें और 11 वर्ष 56 दिन का आपको वियोग सहना पड़ेगा, तो बताओ। तो मैया ने दूसरा भाव अपनाया, बोले क्षण भर का संयोग मिले, उसके बाद भले ही 11 वर्ष का वियोग मिले, कोई दिक्कत नहीं, आप गोद में आओ। ठाकुर जी ने अपनी 2 भुजा अंतर ध्यान कर ली, कौस्तुभ मणि अंतर ध्यान कर ली, और बताएं
आज हरि देखे नंगम नंगा, सब वस्त्र वस्त्र उतार करके देखो खुद ही लेट गए और लेट करके दोनों भुजा और हाथ उठा के रोने लगे। बन गए बालक। देव की मैया ने अब जन्म लेकर के और अब तक का जो बीच का जितना भी भाव था, ठाकुर जी ने अपनी माया से सब अंतर ध्यान कर दिया। मैया को याद ही नहीं है। मैया को लगा अभी अभी बालक प्रकट हुआ है। तुरंत अपनी गोद में लेकर के अपने पयोधर का पान कराया। बहुत रुदन किया देव की मैया ने। ठाकुर जी कोमल कोमल हाथों से मैया के वक्ष का स्पर्श कर रहे हैं, कोमल कोमल भुजाओं से मैया की थोड़ी का स्पर्श कर रहे हैं। मैया अपनी अंक में भर के लाल जी को दुग्ध पान करा रही है। ठाकुर जी ने पहले ही आज्ञा कर दी थी कि हमको ब्रज ले जाना। वसुदेव जी ने पूछा कैसे लेके जाना? बोले जैसे हम बालक बने, ये सूप है, इसमें हमको बिठा देना, लेकर के सीधे ब्रज चलना। तो वसुदेव जी बोले इतने सारे सैनिक, ताले लगे हैं, कैसे लेके जाऊंगा? ठाकुर जी बोले मेरी शरण ग्रहण कर लो, बंधन छोड़ने की जिम्मेवारी मेरी। लोग कहते हैं, पहले बात सुना करो यार, पहले ताली बजा देते हो। लोग कहते हैं बंधन बहुत है, कैसे ठाकुर जी की शरण में जाएं? ठाकुर जी कहते हैं बंधन छोड़ के मेरी शरण में आने की प्रतीक्षा करोगे कभी नहीं आ पाओगे। बंधन सहित आ जाओ, बंधन तोड़ने की जिम्मेवारी हमारी है, बंधन खोलने की जिम्मेवारी हमारी है। कई लोग हैं कथा में नहीं आए, महाराज जी ऑफिस है, ये है वो है। आपको पता है हम अभी ऑस्ट्रेलिया गए, कम से कम 5-6 लोगों को फायर करवाया है उनके ऑफिस से, निकाल दिया लोगों उनके सर। आप कहोगे ये क्या करो? मैंने कुछ नहीं किया। अब हम मिलने का समय रखते मंडे ट्यूसडे, उनके होते ऑफिस, अगले दिन हमको निकल जाना। बेचारे सब अपने ऑफिस से झूठ बोल बोल के आते, आकर के मिलते। 2-3 लोग तो नाचते हुए आए। मैंने क्या होगा? बोले आज महाराज जी 6 साल से जॉब कर रहे थे, आज निकाल दिया हमको। मैं तो नाच क्यों रहे हो? बोले आप ही तो कहते हो बंधन ठाकुर जी छुड़ाते हैं। मैंने कहा भैया रोजी रोटी कौन चलाएगा तुम्हारी? तो ठाकुर जी कहते हैं बंधन की चिंता मत करो, मेरी शरण ग्रहण करो, बंधन तोड़ने की जिम्मेवारी हमारी। वसुदेव जी ने जैसे ही ठाकुर जी को गोद में लिया, हाथ की हथकड़ियां खुल गईं, पैरों की बेड़ियां खुल गईं। ठाकुर जी को सूप में बैठा करके जैसे सिर पर धारण किया, चट 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 सारे ताले खुल गए। सैनिक गहरी नींद में सोए हैं। भगवान बोले सारे बंधन खुल गए, लेके चलो हमको। और वसुदेव जी धीमी चाल से ठाकुर जी को लेकर के चल रहे हैं महाराज। आहा, जैसे ही ठाकुर जी बाहर पधारे मथुरा के कारागृह से, आकाश में देवता खड़े होकर के भगवान का दर्शन करें और देवताओं ने स्तुति गाई। सत्यम व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यश्च योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यामृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। ध्यान पूर्वक हम दोबारा ये श्लोक बोलेंगे, गिनती करना कितनी बार सत्य आया, काउंट करो। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यश्च योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यामृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। कितनी बार सत्य आया? कितना? यहां वाले ने गिनती ही नहीं करी। कितना आया बताओ? 9 बार? 12 बार? यहां वाले एक साथ बोलो कितनी बार? 12 बार? 11 बार? आप लोग बताओ क्या बोल रहे हैं महाराज जी? हैं? क्या कह रहे हैं? अच्छा पड़ोसी ने बोल दिया तो हम क्या बताएं? पड़ोसी कछु भी कह दे तुम कछु मत करी हो। कितनी बार है? 11 बार? अरे यार रहने दो आप लोग भी। 9 बार? क्या 18? गिनती करो। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यश्च योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। 9 बार सत्य। 9 बार सत्य क्यों है? सबसे बड़ा अंक है 9। 9 से बड़ा अंक नहीं है। और 9 बार सत्य कहकर के मानो देवताओं ने कह दिया केवल आप ही सत्य हो। वैसे तो 3 बार कहने से पुष्टि हो जाती है, कबूल है कबूल है कबूल है। लेकिन हमारे हिंदू वैदिक सनातन धर्म में 9 बार बोला जाता है। स्वीकार है 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 स्वीकार है, तब ब्याह माना जाएगा। यहां 9 बार सत्य कहा ठाकुर जी को।
और 9 बार कह करके मानो पूरे विश्व को बता दिया यही बाल कृष्ण सत्य पर ब्रह्म है, इनके अलावा कोई पर ब्रह्म नहीं है। प्रमाणित कर दिया देवताओं ने। लोग आज भी संशय कर रहे हैं पर ब्रह्म कौन है, परमात्मा कौन है। देवताओं ने पहले ही बता दिया, बोले यही है पर ब्रह्म, और कहीं मत जाओ। आहा, ठाकुर जी जैसे ही जाने लगे, महाराज भागवत में तो इतना सुंदर वर्णन है कि आज हिंसक जीव भी आपस में मित्र हो गए।